सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं। बिहार के आईएएस अधिकारी, आईएएस नहीं भ्रष्ट आईएएस अधिकारी इन दिनों चार्टर्ड प्लेन से सफर कर रहे हैं। और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बहुत करीबी हैं। ये महाराष्ट्र के हैं नीलेश रामचंद्र देवड़े। एक आईएएस पदाधिकारी इतने महंगे प्लेन पे जिसका खर्चा 25 से 30 लाख रुपया एक ट्रेवल का माना जाता है, क्या ट्रेवल कर सकता है? सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार का है उसमें वो पदाधिकारी है। विधानसभा में राहुल शर्मा ने कहा तो आप देख ही रहे हैं। बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं। न्यूज के माध्यम से कहा आप देख ही रहे हैं। एक आईएएस पदाधिकारी इतने महंगे प्लेन पे जिसका खर्चा 25 से 30 लाख रुपया एक ट्रेवल का माना जाता है, क्या ट्रेवल कर सकता है? सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार का है उसमें वो पदाधिकारी है। हर जगह उन्होंने कहा है, कई न्यूज चैनलों ने इशारों में कहा कि नीलेश रामचंद्र देवड़े हैं, लेकिन नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। क्यों परहेज कर रहे हैं? क्या डर है? आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जो विधानसभा में जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार शर्मा ने प्रश्न किया था कि एक आईएएस ऑफिसर अपने परिवार सहित चार्टर विमान, वो भी ऐसा चार्टर डिसॉल्ट फैल्कन 2000 जो लग्जरी चार्टर विमान है, उससे 4 बार यात्रा किया है। धार्मिक यात्रा कहां? महाकाल, तिरुपति। यहां तक कि उनकी पत्नी को बिरयानी खाने का शौक हुआ तो चार्टर प्लेन हैदराबाद गया और वहां से बिरयानी लेके आया। और कई ऐसे रहस्य हैं, लेकिन कोई भी राहुल शर्मा के बोलने के बाद भी राहुल शर्मा ने क्लियर बोला है, विधायक जी ने, कि वो ऐसा ऑफिसर है जो बिहार के सिविल विमानन विभाग में हेड है, लेकिन तब भी कोई नाम बताने से डर रहा है। और केवल सच आपको दिखा रहा है इस चेहरे को, ये है नीलेश रामचंद्र देवड़े। ये कहते हैं कि हम सीआर पाटिल के दामाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरसीपी सिंह के पीएस रह चुके हैं, और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बहुत करीबी हैं। ये महाराष्ट्र के हैं नीलेश रामचंद्र देवड़े, जिनको ग्रीन को ग्रुप की कंपनी ने चार्टर विमान मुहैया कराया है 4 बार। और इनके परिवार के साथ उसमें एक विनीत नाम का भी आदमी था जो बेचौलिया की भूमिका में था। कि क्या था ये रहस्य बना हुआ है। नीलेश रामचंद्र देवड़े, जिसके नाम से आज मीडिया वाला कांप रहा है, कोई भी मीडिया दिखाने से बच रहा है कि ये नीलेश रामचंद्र देवड़े, यही नीलेश रामचंद्र देवड़े है जिसने चार्टर विमान का यूज किया है बिहार से बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए। ग्रीन को ग्रुप बिहार के नवादा में 7800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में कर रही है, 1200 MV मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए। और पावर होल्डिंग कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी रह चुके हैं नीलेश रामचंद्र देवड़े। संबंध तो वहीं से बनता है। नीलेश रामचंद्र देवड़े के पास अकूत संपत्ति है, 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन महाराष्ट्र में हाईवे पे है। हम आपको दिखाएंगे उनके जमीन का कागज, आप देखिएगा। करोड़ों की जमीन है उनके पास। वो एनएचआई से मुआवजा ले चुके हैं 45 लाख के करीब, और कहते हैं अपने एसेट डिक्लेरेशन में कि 15 लाख का जमीन है। वो अपने को दिखाते हैं अपने एसेट डिक्लेरेशन में कि 45 लाख 35 लाख उनके अकाउंट में कैश है, लेकिन इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कौशलेश कुमार नाम के एक सामाजिक शख्स ने कई जगह पत्र लिखा, और उस पत्र का क्या हाल हुआ हम आपको ये भी दिखाएंगे। कई जगहों से उनको कार्रवाई के लिए लिखा गया है नीलेश रामचंद्र देवड़े का, लेकिन आप जानते हैं राजनीतिक रसूख क्या चीज होती है। देश के प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र और भारत सरकार के
जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल के दामाद होने के कारण उन पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा है। विधानसभा में राहुल शर्मा ने कहा तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज के माध्यम से कहा आप देख ही रहे हैं, हर जगह उन्होंने कहा है, कई न्यूज चैनलों ने इशारों में कहा कि नीलेश रामचंद्र देवरे हैं, लेकिन नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। क्यों परहेज कर रहे हैं? क्या डर है? हम आपको कड़ी दर कड़ी बताएंगे। इस न्यूज में, अगले न्यूज में नीलेश रामचंद्र देवरे के पास जमीन कितनी है, उन्होंने कितना बड़ा घोटाला इससे पूर्व के विभाग बिहार मेडिकल में किया है। 200 करोड़ का घोटाला उन्होंने बिहार मेडिकल सर्विस में किया है। उनकी साथ देने वाली कुमारी सीमा आज भी CGM प्रोजेक्ट के सप्लाई चेन के रूप में यहां पे है। वो पर्यटन विभाग में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं। वो बिहारियों को बार बार गाली दिए हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। कई सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध किया तो सरकार ने पुलिस के दम पर विरोध दबाने की कोशिश की। नीलेश रामचंद्र देवरे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार के नेताओं को और बिहार के अधिकारियों को उंगली पर नचाते हैं। पिछले विभागों ने तांडव किया, कई अधिकारियों को हटा दिया, कई कर्मचारियों को हटा दिया। और पर्यटन निगम में जितना दिन से पर्यटन निगम चल रहा है, लेकिन वहां बोले वहां के लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है और अपने जा रहे हैं कहां? तो चार्टर विमान से तीर्थ यात्रा। मैं उनके बीवी का भी नाम बता सकता हूं, मैं उनके बच्चों का भी नाम बता सकता हूं, वो कहां गए ये भी बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं। कलाई कई बार खुलेगी और कड़ियों में खुलेगी। मालूम है आपको, वो डिसॉल्ट फैल्कॉन 2000 प्लेन एक बार में यात्रा करने का 20 लाख रुपया तक खर्च आता है, मतलब आना जाना 40 लाख रुपया। और आदमी का वेतन कितना? 2 लाख के करीब, 24 लाख रुपया सालाना हुआ। वो आदमी भारत सरकार के DOPT और बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के निर्देश के बावजूद अपने एसेट डिक्लेरेशन में वाइफ के नाम पे लिखते हैं कि कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम आपको सैकड़ों पत्र इसमें दिखा रहे हैं कि कई विभागों ने, भारत सरकार और राज्य सरकार के विभागों ने उन पर कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाया। नीलेश चंद्र रामचंद्र देवरे के एक बैच में DOPT कार्यालय में मुख्य पद पर हैं और एक मंत्री जो उनके सो कॉल्ड ससुर जी भी हैं, वो भारत सरकार के काबीना मंत्री हैं। मुझे किसी का नाम लेने में परहेज नहीं है और न कोई कार्रवाई से डर लगता है। केवल सच, सिर्फ केवल सच दिखाते आया है। और अगले अंक में हम नीलेश रामचंद्र देवरे के चार्टर विमान के एक एक तह की सच्चाई को उजागर करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि नीलेश रामचंद्र देवरे करोड़ों रुपया यूं ही नहीं फूंक देता है चार्टर विमान से घूमने में और बिरयानी खाने में। ग्रीनको कंपनी, ग्रीनको ग्रुप को टेंडर दिलाने के नाम पर क्या क्या हुआ वो आप देखिए। सभी लोग ग्रीनको कंपनी के लॉन्चिंग में हैं, सभी लोग, नेता से लेकर अधिकारी तक, जो बड़े बड़े अधिकारी और नेता हैं। लेकिन ग्रीनको कंपनी ने जब चार्टर विमान से इनको यात्रा कराया और जब बाजार में बात आई तो लोग ग्रीनको से भी पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन केवल सच, किसी भी इन्वेस्टर के विपरीत नहीं है, बिहार में इन्वेस्टर के विपरीत नहीं है, लेकिन किसी भी महाराष्ट्र के अधिकारी को बिहार में लूटने की इजाजत भी केवल सच नहीं दे सकता है। इसलिए हमारी कोई भी बलि हो, हम धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। केवल सच आपको एक एक तह भ्रष्टाचार की दिखाएगा कि BMSICL में, पावर होल्डिंग कंपनी में और पर्यटन निगम में इन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। हम हर न्यूज में एक एक करके आपको दिखाएंगे। आप एक बात जानते हैं, ये नीलेश रामचंद्र देवरे जो है ये विनोद तावरे के खास हैं। महाराष्ट्र के बड़ी बड़ी कंपनियों में विनोद तावरे और रामचंद्र देवरे का इन्वेस्टमेंट है। बड़ी बड़ी महाराष्ट्र के कंपनी को विनोद तावरे लाते हैं, किसके पास? नीलेश रामचंद्र देवरे के पास। और उन कंपनियों में किसका इन्वेस्ट है? विनोद तावरे का इन्वेस्टमेंट है। नीलेश रामचंद्र देवरे के थ्रू उन कंपनियों का टेंडर करवाते हैं, पता है आपको? नियति कंस्ट्रक्शन,
भैस्कोन और ना जाने कितनी महाराष्ट्र की कंपनियां हैं जिसमें विनोद तावड़े का इन्वेस्टमेंट है, उनका पूंजी लगा हुआ है और उसका टेंडर बिना पेपरे का यहां हो जाता है। नियति कंस्ट्रक्शन का बिना पेपर का दो मेडिकल कॉलेज मिल गया, भैस्कोन को सुपर मेडिकल कॉलेज मिल गया और ना जाने कितनी कंपनियां हैं जिनको विनोद तावड़े अपने दम पर यहां बिहार में टेंडर दिलवाते हैं। बने रहिए केवल सच के साथ, सब्सक्राइब करिए केवल सच के साथ। धन्यवाद।